अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आपको पता है कि हमारे पास लेजेंडरी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक स्टूडियो में मौजूद है। क्रेज़ सिकंदर पाक, याया हुसैनी और आलिया रशीद ऑल विद अस। वी जस्ट कैन कंटिन्यू, बट आपको बता दें कि ड्यूरिंग दिस ब्रेक साउथ अफ्रीका को अपनी दूसरी विकेट मिली। शेप ऑफ इमाम होलकू, आई दैट वाज क्लोज, सॉरी, पर इमरान ताहिर मस्ट बी डिसअपॉइंटेड विद दैट। मगर ये आपको बताएं कि इमरान ताहिर ने वन हैंडेड स्टनर किया है, बॉल किया उन्हें फुल आउटसाइड ऑफ। इमाम केम डाउन टू विकेट टू ड्राइव, मगर ताहिर ने अपने राइट हैंड से ज़बरदस्त कैच किया। कैच अबाउट बाय इमरान ताहिर, और फिर उनकी सेलिब्रेशन तो देखने वाली है। सो न्यू बैट्समैन इन, हफीज़ आ गए हैं। हफीज़ और बाबर आजम क्या इनिंग्स को आगे लेके चलते हैं या नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच। और लॉर्ड्स की बात करें, खैर इससे पहले आउट की बात करते हैं रज़ाक के साथ। रज़ाक, गुड वन हैंड स्टनर फ्रॉम इमरान ताहिर, हाँ, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ नहीं, बड़ा फाइटर है और हम अंडर इकट्ठे खेले हुए हैं और शुरू से ही ऐसी तबीयत के ये मालिक हैं, और जब भी आउट करते हैं तो काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे कि बड़ा अच्छा भी इसने बॉल किया, रफ़ीज़ को कार्ड भी हैंड करवाया और कैच छूट गया, तो अनलकी रहे इमरान ताहिर, और हफीज़ को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। और ये देखो थ्रू आउट अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका में जब भी ब्रेक थ्रू मिला है तो ये इमरान ताहिर की वजह से मिला है, तो इसीलिए वो टीम में स्टैंड कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी दूसरी नेशनलिटी का बंदा साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में जाकर एडजस्ट हो और वहाँ परफॉर्म करे और अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर टीम में रहे। ये बड़ा अच्छा साइन है इमरान ताहिर का, और उसको कामयाबी मिलती है, और ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, बहुत ज़बरदस्त। जी बिल्कुल। सिकंदर, वैसे वुड यू थिंक यू वुड हैव सेंट हारिस नाउ, बट ऑब्वियसली ये जो इमरान ताहिर की थ्रेट है, सो हफीज़ वुड बी द बेस्ट चॉइस राइट नाउ टू। नहीं, देखिए हमारे पास कोई प्लानिंग तो है ही नहीं। हमारे पास हारिस मतलब ये कि वो रेगुलर है ही नहीं, मजबूरी में खिला रहे हैं, इसलिए कि शोएब मलिक को इतनी हम सब ने मिलकर बातें सुना दी उनकी परफॉर्मेंस पे और उनकी सिलेक्शन के ऊपर कि उन्हें मजबूरन जो है हारिस को खिलाया। अब जब मजबूरन आपने खिलाया तो अब उनको जिधर चाहे भेज दें, 7वें नंबर पे भेज दें। आप देखिएगा अगर ज़रूरत पड़ गई, अगर वो नीचे मार धाड़ की ज़रूरत थी तो उनका नंबर नीचे होता चला जाएगा। तो चाहे आप उसको, मेरे ख्याल से हफीज़ जो थे ठीक थे, वो रन्स भी उन्होंने आधी जगह पे किए हैं, तो उनकी जगह ठीक है। ठीक है, सो हफीज़ लुक सेटल्ड। और आपको ये भी बताया कि ज़बरदस्त क्राउड देखने को मिला है लॉर्ड्स में। क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो ऑफिशियल हैंडल है, उन लोगों ने भी ट्वीट किया है ये ज़बरदस्त पिक्चर, उन्होंने लिखा है इज़ इट लाहौर और लॉर्ड्स, क्योंकि क्राउड अमेजिंग है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग जो मैच भी देख रहे होंगे, देख कैसे लोग डांस भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। सो ज़बरदस्त सीन्स है लॉर्ड्स में, अमेजिंग इलेक्ट्रिफाइंग क्राउड। या बड़ा हमारे, मैं भी रज़ाक से ही बात कर रही थी, हम बहुत हमारा बहुत बड़ा दिल है पाकिस्तानियों का। हाँ जी, जो भी होती है, आज सब सपोर्ट के लिए निकले हुए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी हो रहे हैं, नाच गाना भी हो रहा है। देखिए फातिमा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि रात को जो है अब्बू ने अम्मी से कहा कि पप्पू जो है वो मैच देखने के लिए जाएगा, तो उन्होंने जाके लॉर्ड से टिकट खरीद लिया। ये तो 6-8 महीने पुराना टिकट खरीदा हुआ था, और कुछ लोगों ने ब्लैक में भी टिकट खरीदा हुआ था, कुछ लोगों ने जो है मांग के आज के मैच के टिकट लिए होंगे। तो ये बहुत पुरानी सेलिब्रेशन है, इससे कोई कतई नज़र के पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस क्या है, लोग जो है वो एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आप मुख्तलिफ लोगों के जो है वो भी देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ अंदाज में वो गेटअप करके आए हुए हैं मैच देखने के लिए। ये जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के साथ ही बिल्कुल जो है वो जो इसका प्रैक्टिस एरिया है, वहाँ पर ये फ़न होता रहता है। अब जिसके पास टिकट नहीं है वो भी ग्राउंड के अंदर आता है, और वो बाहर से बैठकर जो है बड़ी स्क्रीन पर इस मैच को जो है वो एंजॉय करता है। जो सबसे बड़ी बात है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की, वो ये है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर क्यों एक लगी हुई है कि जी बहुत 3-3, 4-4 साल पहले लोगों ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। दूसरी तरफ वहाँ पर फ़न बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि ये तो आप वनडे मैच देख रही हैं, T20 मैच में बहुत बड़ी तादाद में लोग मैच देखने के लिए आते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा ही क्राउड रहता है। टेस्ट क्रिकेट में भी लोग इसी तरह ही एंजॉय करते हैं। वहाँ पर जो शॉप होती है, लोग जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं। तो जिस तरह आप इंग्लैंड की हर वनडे सीरीज़ में किट जो है वो मुख्तलिफ होती है, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो चाहते हैं कि उनकी मर्चेंडाइज जो है वो परचेज हों, लोग ख़रीदें आके उसको। जो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो ये है कि आज के मैच की अगर आप बात करती हैं तो वही बात है कि आज के मैच में जनूबी अफ्रीका ने तबरेज़ शम्सी को अपने लाइनअप में इंक्लूड नहीं किया है कि
इसलिए उन्होंने इंक्लूड नहीं किया कि उनको लगता था कि उनकी जो टेल है वो लंबी हो जाएगी। लेकिन आज अगर तबरेज़ शम्सी इस टीम में मौजूद होते तो बड़ा टफ टाइम होता टीम पाकिस्तान के लिए। और जो मेरे लिए सबसे हैरानकुन बात है वो ये फिर कि अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए आपके ओपनर खेल रहे हैं। 21 ओवर बैटिंग करके गए हैं इमामुल हक। ठीक है, उनका जो डिसमिसल था वो एक्स्ट्रॉर्डनरी था, अपनी गेंद पर बहुत अच्छा कैच लिया इमरान ताहिर ने। लेकिन ये कौन सी बैटिंग आप कर रहे हैं? 21 ओवर आप बैटिंग करके जा रहे हैं एक ऐसी पिच पर जहां आप जो है वो तीसरे ओवर में 3 चौके मार देते हैं और आप अपने 50 करके नहीं जाते। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर हम इंजमामुल हक की तरफ घूम कर जाएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट से जो खिलवाड़ किया है, पाकिस्तान क्रिकेट से जो मजाक किया है, उसका एहतसाब होना चाहिए। एक इमामुल हक को खिलाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम ओपनर्स को जो है वो लाइन में लगा दिया। फ़खर जमान क्या कर रहे हैं इस टीम के साथ? बात दरअसल ये, उन्होंने अपने 38 कर लिया, इमामुल हक ने अपने 44 कर लिए, वो रिलैक्स हैं भाई, हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान टीम कहाँ स्टैंड कर रही है? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन याया। अगर आपको ये भी पता है कि जिस तरह आप लॉर्ड्स की बात कर रहे थे, बड़ा फेस्टिव होता है, दैट्स ट्रू। उनकी जो अपनी लीग्स भी होती है T20, उसमें भी बहुत देखने को मज़ा बहुत अच्छा होता है। बट आज पाकिस्तान टीम पे प्रेशर तो है, उनको आपके मैचेस जीतने हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, बिल्कुल प्रेशर है, मैच भी जीतना है, क्राउड भी इलेक्ट्रीफाइंग है, उसके ऊपर से बड़े कुछ स्पेशल गेस्ट भी आ जाए हैं लॉर्ड्स में मैच देखने के लिए। थोड़ा पता है कैसा माहौल है लॉर्ड्स का? फातिमा, इसी दौरान एक और चौका मारा है बाबर आजम ने, तो पाकिस्तान की इनिंग्स जो है वो आगे बढ़ती है। और लॉर्ड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो लॉर्ड्स में आज जो मैं माहौल देख रहा हूँ, मैंने यहाँ याया भी मेरे साथ थे, 2009 का वर्ल्ड T20 फाइनल जो था पाकिस्तान और श्रीलंका का, वो भी कवर किया मैंने, बेताशा मैचेस यहाँ कवर किए हुए। लेकिन आज जो माहौल मैं देख रहा हूँ, ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा। ग्राउंड में लग नहीं रहा कि हम लॉर्ड्स में बैठे हुए, लग ऐसा रहा है कि हम लाहौर में ये मैच देख रहे हैं, क्योंकि 95% क्राउड जो है वो पाकिस्तानी है। हर तरफ पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट्स और पाकिस्तान के परचम है, और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आज यहाँ मौजूद हैं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। जब हम पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की मैच की बात करते हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी यहाँ, ISPR के जो सरबराह हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर, उनके साथ मैच देख रहे हैं। इमरान खान के बेटे सुलेमान खान वो भी मैच देखने आए हुए हैं, और PCB के चेयरमैन एहसान मानी, ICC के फॉर्मर चेयरमैन जहीर अब्बास, फॉर्मर कैप्टन आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, बेतहाशा सियासतदान, लेकिन जो आम लोगों का जोश खरोश है। और मैंने आज एक रिपोर्ट भी यहाँ पर कवर की, जिसमें एक सिख जो है वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान ने करतारपुर का जो बॉर्डर है वो खोल दिया है। तो पाकिस्तान को ना सिर्फ पाकिस्तानियों की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, बल्कि भारतीय और सिख कम्युनिटी की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही है, बल्कि इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है यहाँ पर लॉर्ड्स में। बड़ी ज़बरदस्त, ये तो बहुत अपने ज़बरदस्त स्टोरी बताई है। और आलिया, बहुत मैं थोड़ी रिपोर्टर्स की भी बात सुन रही थी, पढ़ भी रही थी कि जो जब बहुत नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए कुछ फैंस ने, तो इंडियन सपोर्टर्स ने भी बड़ी हेल्प की, ये लिख के कि हम ऐसी वीडियोज़ को नहीं सर्कुलेट होने देंगे। बड़ा सपोर्ट किया, नेबर्स ने सपोर्ट किया, जो वहाँ मुकीम है इंडियंस, उन लोगों ने भी बहुत इस बात का बुरा मनाया। तो बड़ा अच्छी माहौल देखने को मिल रहा है। इट्स 2019, क्रिकेट अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह। बिल्कुल, लेकिन ये भी अपनी जगह कि क्रिकेट है, मोहब्बत लेके आती है। और जितने क्रिकेट लवर्स हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अगर आप उनको देखें, वो क्रिकेट की वजह से एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो बुरा जो मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी देखना है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो कोई उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, कोई उनके साथ इस तरह के मजाक नहीं करेगा। मैं ये सपोर्ट नहीं कर रही कि जिन्होंने हरास करने की कोशिश की सरफराज को या बुरी बातें की उनको वो करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी परफॉर्मेंस को एलिवेट करना पड़ेगा। आप अपने आप को छुपा नहीं सकते, आपको परफॉर्म करेंगे तो आप एक दुनिया की बेहतरीन टीमों में आपका शुमार होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अभी तक मायूस किया है, उनको इस बात को समझना है। देखें, अभी बाबर ओपनर्स हमारे जो दोनों खेल रहे थे जी, इन दोनों ने अभी सिंगल डबल्स पे जोर नहीं दिया। हिटिंग के लिए सब जाते हैं और अपनी विकेट जो है उसको थ्रो करते हैं। 61% डॉट बॉल खेली है इन दोनों ने, 61% अभी के मैच की बात कर रही हूँ मैं। तो ये बात ये है कि आपको जो अपनी कमजोरियां हैं ना उनके ऊपर काम जरूर करना चाहिए। फैंस की तो आपको पता है क्रिकेट को जरूरत होती है, while you taking a cracking six by Hafiz खेलनी होती है। जी जी बिल्कुल, यू एब्सोल्युटली राइट आलिया। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी क्योंकि देयर वाज अ क्रैकिंग शॉट बाय हफीज, ब्यूटीफुल 6 देखने वाला।
नाइस वन, गुड वन। ऑफ कोर्स अगर कैच करने की कोशिश कर रहे थे, ऑफ कोर्स दैट वुडंट हैव हैपेंड। इमरान ताहिर फ्रस्ट्रेटेड, बट रज़ाक साउथ अफ्रीकन जो है वो लोग बिल्कुल मिस करेंगे इमरान ताहिर को। जितना कलर, जितना फ्लेवर, और जो आपने बात करे थे, बड़ी मुश्किल होता है दूसरे नेशनलिटी के प्लेयर आके सेटल डाउन करे, और ये गेम चेंजर सॉरी है। फातिमा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ जी। मैं चाह रही हूँ, आप रज़ाक से पूछ रही हैं, ज़रा रज़ाक इस पे भी ज़रा ऐड कर दीजिएगा कि क्या आपको लग रहा है कि मॉइस्चर की वजह से इनको यहाँ पर टर्न मिल रहा है, या किस वजह से हेल्प मिल रही है? पिच तो स्ट्रेट लग रही है, आपको क्या लग रहा है इमरान ताहिर की बॉलिंग देख के? ख्याल है जी, यहाँ पे पिच जो मेरा कहने का था, यहाँ पे ग्रास होता है, मॉइस्चर थोड़ा अर्ली मॉर्निंग होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, और ये अब एबिलिटी तो नज़र आ dry हो रही रहा है। होगा। और ये इमरान ताहिर जो करना अपनी एबिलिटी पे कर रहे हैं, उनका एक वेपन है जो फ्लिपर मारते हैं, वो मिस रीड हो रहा है इनसे। वो अभी तक जैसे फीस का कॉर्ड बिहाइंड हुआ वो भी था, अब ये देखो बिल्कुल सीधा बॉल था, और ये लेग बिफोर की अपील हुई, अंपायर ने नट दिया, अब उन्होंने रेफ़र किया है, तो ये एक करैक्टर शो कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान को ये नहीं पता कि इस पिच पे कितना स्कोर डिफेंडेबल है। अब इसका मतलब ये है कि जब आपको ये शो नहीं होता तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाते। क्रंच मैच है, अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर लेते तो इनको आइडिया होता, और पाकिस्तान की बैटिंग जिस तरह की इनकी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है, बड़ा आराम से पाकिस्तान जीत जाना। रिव्यू दिया है साउथ अफ्रीका, बट रिव्यू लॉस्ट। भट्टी साहब, हफीज इज सेफ। को एक और मौका मिला है, और गेंद काफी एकदम से ऊपर से जा रही थी। फातिमा, जो आप बात कर रही है ना इमरान ताहिर की, जी। तो आज सुबह जब मैंने जो रिपोर्ट किया था, बहुत धूप निकली हुई थी यहाँ पर, लेकिन जब से टॉस हुआ है सुबह 10 बजे से, क्योंकि यहाँ पर फजर हो जाती है तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे फजर हो जाती है, और अर्ली मॉर्निंग यहाँ जल्दी होती है, लेकिन जब टॉस हुआ है तो उसके फौरन बाद धूप गायब हो गई है, ओवरकास्ट कंडीशन, अब लाइट भी काफी कम हो गई है, हालांकि बारिश की आज फोरकास्ट नहीं है। तो ये जो ओवरकास्ट कंडीशन है, इसमें साउथ अफ्रीका के बॉलर जो हैं उनको थोड़ी सी मदद मिलने का इम्कान है, लेकिन इतनी मदद नहीं मिल रही। लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन जब से ओवरकास्ट कंडीशन हुई है थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि जो लाइट है वो भी पहले से कम हो गई है, और ठंड भी बढ़ गई है थोड़ी सी। मैं देख रहा था एम्पायर्स ने कुछ अर्ली ऑन कोट वोट भी पहन लिए थे अपने, है ना, काफी मुझे लग रहा है फील। बिल्कुल सर्दी में इजाफा हो गया, लेकिन ग्राउंड में जो गर्मा गर्मी है, इमरान ताहिर जिस तरह पाकिस्तानियों को आउट करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालांकि लाहौर में रहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में बहुत क्रिकेट खेली, अंडर 19 और A टीमों की तरफ से टूर भी किए। अगर आपके पास मौका, तो मैंने इमरान ताहिर से एक बार पूछा कि आप पाकिस्तानियों को आउट करके इतना सेलिब्रेट क्यों करते, क्योंकि आप तो खुद लाहौर से ताल्लुक रहा है, पाकिस्तानी हैं, और आप पाकिस्तान से खेलते खेलते रह गए। तो उन्होंने कहा कि एक बार पाकिस्तान टीम से मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं साउथ अफ्रीका चला गया, तो मैं अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन देखने गया। उन्होंने कुछ लड़कों के मुझे नाम भी बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं पाकिस्तान के उन लड़कों के पास गया और उनके साथ में क्रिकेट खेलता रहा था माजी में पाकिस्तान में, तो उन्होंने काफी मुझे कोल्ड शोल्डर दिया, तो मुझे काफी इंसल्ट मैंने फील की कि मैं अपने दोस्तों के साथ गया। भट्टी साहब नाम तो बता दें। चले ब्रेक पे बताते हैं, चले ब्रेक पे बताते हैं। भट्टी साहब हमारे साथ ये कहीं नहीं जा रहे। पाकिस्तान 136 for 2, और ऑल ऑन हफीज एंड बाबर के वो अब इनिंग्स को कैसे आगे लेकर जाते हैं। हफीज हैज टू बी मोर अवेयर, कोई ब्रेनलेस शॉट नहीं खेलनी पड़ेगी उनको, ये हैज टू बी देयर इन द गेम प्रेजेंट। मगर थोड़ी सी हम रज़ाक से मैं ब्रेक से पहले बात करी थी। रज़ाक, साउथ अफ्रीकन बॉलर जो है, इनको मतलब जो टीम है, उनको सबसे बड़ा धचका तो ये लगा कि डेल स्टेन आउट हो गए, पर उसके अलावा उनकी बॉलिंग कुछ भी नहीं लेकर आई। आई मीन नथिंग एक्साइटिंग, जैसे बस इमरान ताहिर ही हैं, देखिए कोई भी नहीं है इनके पास। साउथ अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। पहले तो अपनी किट चेंज करने की कोशिश की, एक मैच में कुछ और पहनते थे, दूसरे मैच में कुछ और पहनते थे, तो मुझे लग रहा है वो गुड लक साइन को ढूंढ रहे थे। फिर उन्होंने इमरान ताहिर को पहला ओवर करा दिया वर्ल्ड कप का, और टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। मतलब वो सारी चीज़ें जो है ना, जो ये अच्छाई की तरफ जाना चाहते थे, वो इनके रिवर्स हो गई। तो ये इनको बड़ा एक तो हुआ। उधर डेल स्टेन जो थे, वो इनके एक्सपीरियंस बॉलर आप कह सकते हैं, पर वो उस तरह लीथल नहीं थे कि जिस तरह आप कहेंगे कि वो विकेट टेकिंग जैसे शुरू में आए थे, जब बड़ा उन्होंने रूल किया एबी मॉर्कल के साथ, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन था, विकेट टेकर थे, स्विंग बड़ी अच्छी थी, यॉर्कर बाउंस शॉट भी, हर चीज़ अच्छी थी।
तो वो उनकी एज के मुताबिक वो भी इनको बड़ा हुआ। डेफिनेटली जब प्रेशर अब पड़ता है तो आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड से रनिंग करने की कोशिश करते हैं, भाग के बॉल डिलीवर करने की कोशिश करते हैं जिस तरह आप यंग एज में करते हैं। तो वो स्ट्रेन पड़ा तो वो इंजरी से बाहर हो गए, तो बड़ा सेटबैक था। तो उसके बाद एबी मोरकल स्ट्रेन के बाद इनके पास कोई ऐसा उस जैसा बॉलर नहीं आया। स्वाइन नतीनी ने थोड़ा सा स्टे किया है साउथ अफ्रीका की टीम में, पर उस वक्त इनकी टीम बहुत बड़ी थी। कैलस थे, पोलार्ड थे और एनल डोनाल्ड थे, तो बड़ा अच्छा इनका था बॉलिंग अटैक। तो उसके बाद अगर देखा जाए जब से डिफरेंट कलर के बॉलर्स आए हैं, प्लेयर आए हैं, तो ये इन्होंने स्ट्रगल करना शुरू की। तो लग रहा है कि राइट कॉम्बिनेशन इनका नहीं बन रहा। और सिर्फ देख लें इमरान ताहिर जो है वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से अभी तक टीम में है, अदरवाइज देयर वाज नो चॉइस कि आप उनको टीम में रखें। उनकी मजबूरी है कि वो हर जगह पे आपको विकेट लेके देता है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ऑल्सो एजिंग है, ऑब्वियसली एज सबसे बड़ा फैक्टर है। भट्टी साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि बहुत सारे फैंस हमने सुबह फेसबुक पे हमें कमेंट्स करे थे, पूछ रहे थे कि क्या ये लास्ट मैच देखा था हमने शुएब मलिक का वर्ल्ड कप में, क्या वो आगे उनकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं होगी? देखिए फातिमा, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि शुएब मलिक का कैरियर जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने वैसे भी रिटायर होना था। नहीं, मगर वो तो T20 का भी शामिल है इसमें। सिक्कू भाई अब 38 साल की उम्र में जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स जो भी फ्यूचर में आएंगे वो शुएब मलिक को कंसीडर करेंगे। अच्छा, अगर उनके ऊपर से सिफारिश आ गई, देखिए फिर तो अब ये एनी शाहिद ही बता सकता है कि फिर क्या होगा। नहीं, आपको पता है किन की सिफारिश आएगी, हम नाम नहीं लेना चाहते। लेकिन दरअसल जो हालात हैं वो तो यही बता रहे हैं कि शुएब मलिक जो है, अगर कोई अनलेस के खुदा न खास्ता को पाकिस्तान का प्लेयर इंजर्ड हो जाए, मजबूरी में खिलाना पड़ जाए, अदरवाइज टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है, टूर सिलेक्शन कमेटी, वो इनको खिलाने। अच्छा, एक और सवाल, सॉरी माजिद भट्टी साहब, क्या इंजमाम वापस आ गए या हैं? सिक्कू भाई, इंजमाम का लास्ट जो मैच था ऑफिशियल, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 22 दिन के लिए भेजा था, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का जो मैच था वो उनका आखिरी मैच था। लेकिन वो मैनचेस्टर में मुझे नजर आया, बल्कि तस्वीरें फुटेज भी आई, वो पिच पर भी एक दिन नजर आया। उसके बाद मैंने इंजमाम को नहीं देखा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो यूके में गालिबन उनके भाई रहते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उनके बच्चे भी मैंने देखे थे, वो बेटों को लेकर आए हुए थे वहां पर टाउनटन में, तो बच्चों के साथ इस वक्त छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद वो जाएं, लेकिन इंजमामुल हक यहाँ है, ऑफिशियल टूर खत्म हो गया है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह वो टीम के करीब आने की कोशिश उन्होंने की इब्तदाई 4 मैचों में, तो अब इंजमाम जो है वो पाकिस्तान टीम के, हमने सारे प्रैक्टिस सेशन करीब से कवर किए, तो इंजमाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी आपका। सिक्कू, मुझे याद है आपने सवाल किसी और से भी पूछा था कुछ दिन पहले, तो उन्हें बताया था कि उन्हें एक्सटेंड की है अपनी हॉलीडेज। हाँ, ऑफिशियल वो खत्म हो गया था। मैंने मुर्तज़ा अली शाह से पूछा था, तो हाँ। उन्होंने बताया था कि मुझे इंजमाम जो है अपने मखसूस ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके साथ, जो मखसूस लोग होते हैं उनके साथ वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में वो नज़र आते हैं। और यही शिकायत जो थी उनकी जो हुई थी जब वो कप्तान थे, तो पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी उन्होंने जो है फ़ॉरेन ऑफिस को उनकी शिकायत की थी कि जो एक रिसेप्शन था उसमें आने के बजाय इंजमाम अपनी पूरी टीम लेके, बिकॉज ही वॉज अ कैप्टन, वो अपनी एक मखसूस जगह पे चले गए थे। चलें खैर, और दैट नोट आपको ये बताया कि फैज़ान लखानी भी लॉर्ड्स में मौजूद है। और वहाँ कैसा माहौल है भाई? फैंस, आपको जैसे बताया कि लोग पूछ रहे हैं कि लॉर्ड्स और लाहौर, सो वहाँ कैसा महफिल जब भी है, फैंस कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे खुशियाँ मना रहे हैं? इस फैज़ान है कि फैज़ान आई नो डाउट्स कि आप आपको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये लॉर्ड्स में आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जारी है। पाकिस्तान ने अच्छा आगाज किया टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करने के बाद। पाकिस्तान के फैंस आज पुरुमीद है कि टीम आज उन्हें मायूस नहीं करेगी। इंशाल्लाह ओबियसली ये मैच के साथ पाकिस्तान को अगले 3 मैच भी जीतने हैं। अगला मैच टफ है, उससे अगले जो 2 मैच है वो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की थोड़ी सी वीक टीम है वो, और पाकिस्तान इंशाल्लाह इनके खिलाफ अगेंस्ट अफ्रीका और न्यूजीलैंड अच्छा खेलेगा। और अभी तक तो अफ्रीका के खिलाफ अच्छा आगाज किया। पाकिस्तानी टीम पूरी दुनिया में एक ऐसी वाहिद टीम है जो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकती है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मीद है पूरी पाकिस्तान के साथ। राइट, तो फैज़ान लखानी में अपडेट देते। बाय द वे, मैं भी अभी चेक कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह आप भी जीत सकते हैं iPhone X और दीगर इनामात। आपको क्रिकेट देखने के साथ साथ क्रिकेट देख भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं। अगर आप कुछ 6s माने, 4s माने, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली बॉल में क्या होगा। देन प्लीज़ लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.jiosuper.com।
cricketsport.com, उस पर आप क्रिक फन खेले और जीत सकते हैं बहुत सारे गिफ्ट. डोंट फॉरगेट टू डू दैट. प्लीज लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट एंड चेक आउट हाउ यू कैन विन ऑल दीज गेम्स. आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रूशल विकेट मोहम्मद हफीज मिल गई साउथ अफ्रीका. ना पाकिस्तान इज 148 for 3. ये इस वक्त का स्कोर है. आपको थोड़ी हम ये भी दिखाएं, हफीज़ की विकेट माकरम ने मोहम्मद हफीज़ को आउट किया. यॉर्कर लेंथ मिडिल स्टंप पे जा रहे थे कि एक्सपेंसिव शॉट करें हफीज़, बट ही मिस द शॉट एंड हिट हिज फ्रंट लेग. और इसी तरह एम्पायर के भी काफ़ी स्लो डेथ आपने देखा कि उन्होंने आउट किया. हफीज़ से बड़ी लंबी डिस्कशन की, टेक द रिव्यू और नॉट, बट देन ही डिसाइडेड टू वॉक बैक. रज़ाक, अब थोड़ा सा गेम चेंज होने का आपको लग रहा है, बिकॉज अब 30th ओवर में हम लोग 148 है. आप कह रहे हैं वी वर 30 रन शॉर्ट. हाँ रज़ाक जी हाँ, देखिए जिस तरह की पिच है और कुछ भी नहीं हो रहा था और बहुत स्लो है, अभी भी 30 रन मैं समझना शॉर्ट हैं. अगर इस चीज़ को रिकवर करते हैं थोड़ा तेज़ खेल के तो बड़ा अच्छा होगा. ये ना हो कि बाद में अगर जब पाकिस्तान कोई ऐसा टोटल सेट ना कर सके जो रिचेबल हो साउथ अफ्रीका के लिए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है. बंदा फिर जब स्टेटमेंट होती है तो आप कहते हैं कि हम 30 रन शॉर्ट थे, 40 रन शॉर्ट थे. तो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए. आपको ये मैच फुली कंट्रोल में रखना है. आप उसको लक पे नहीं छोड़ सकते कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए. तो कहने का मतलब जब कंट्रोल में होगा मैच तो आप जीत सकते हैं. और यहाँ पे 250, 60 जब आप करते हैं तो वो आप इजी चेज़ कर सकते हैं. और आपके सामने पिच का बिहेवियर है, उसमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, ना कोई स्विंग है, ना कोई बाउंस नज़र आ रहा है. ज़बरदस्त बल्ले पे बॉल आ रहा है और आप जहाँ चाहें खेल सकते हैं. सबसे अच्छी बात इस पिच की ये है. और ये मत भूलें कि साउथ अफ्रीका ने सेकंड बैटिंग करनी है. उनके भी 2-3 ऐसे डेंजरस बैट्समैन हैं, अगर वो स्टे कर गए, पार्टनरशिप कर गई तो काफ़ी मुश्किलात हो सकती है पाकिस्तान. बिल्कुल याया, जिस तरह रज़ाक कह रहे हैं, वो कहते हैं ना ज़माने में कि 30 ओवर्स पे जो आपका स्कोर होता है आप उसे डबल कर सकते हैं. सो अगर करे तो पाकिस्तान स्टिल, जैसे रज़ाक कह रहे हैं, 30 रन 40 रन शॉर्ट. अगर आप कितना टारगेट देंगे साउथ अफ्रीका को कि आपको उनके लिए थोड़ा सा डेंजरस लगे, मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरह चल रहे हैं तो कम्पिटिटिव स्कोर देखने को मिलेगा. फातिमा, जब हम इब्तिदा में ट्रांसमिशन कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि कुछ टिकर्स चल रहे थे पाकिस्तान टीम के कोच मिकी आर्थर के. उन्होंने कहा 2 दिन में खिलाड़ियों ने बहुत प्रैक्टिस की है, हमने गेम प्लान बनाया है, कैसे हमने इस मैच को लेकर चलना है. मुझे नज़र नहीं आ रहा वो, क्योंकि पहले 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 64 फॉर विदाउट लॉस था. और उसके बाद आपने अगले 20 ओवर में क्या किया है? अगले 20 ओवर में वो कहते हैं ना कि क्रिकेट के इस्तिलाह में ठक्का लगा दिया आकर बैट्समैनों ने. जब जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स ने पावर प्ले के बाद आपको कंटेन करना शुरू किया तो आप शेल्फ में चले गए. जिस अंदाज में आपने बैटिंग की है, मेरे समझ से बाहर है कि ये कौन सी कप्तानी हो रही है, ये कौन सी कोचिंग हो रही है. भाई आप किसी एक को तो टास्क दो. सिंगल डबल, आलिया बात कर रही थी कि सिंगल डबल तो आप करें, जावेद मिजाद कहते हैं सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. ओ भाई वो करो ना, ये क्रिकेट क्या खेल है, हर गेंद पर आपको चौका नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप हर ओवर में 4-4 गेंदे डॉट खेल लेंगे, आई एम वेरी सरप्राइज के कगिसो रिबादा की मैं बॉलिंग देख रहा था, 36 गेंदों में उन्होंने 26 डॉट गेंदे की हैं. अब आप इससे अंदाजा कर लें कि आप किस लेवल की बैटिंग कर रहे हैं. जब आप इस तरह की बैटिंग करेंगे तो इमरान ताहिर जैसा बॉलर भी आपको शेन वॉर्न लगने लगेगा और फिर आप गलती करेंगे. तो ये आपका गेम प्लान है और गेम प्लान समझ से बाहर है. लेकिन एक चीज़ जो मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि वो इस विकेट पर जिस तरह माकरम बॉलिंग कर रहे हैं, इमरान ताहिर बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे पास शादाब है, हमारे पास इमाद वसीम है, हफीज़ गेंद कर सकते हैं. और सिकंदर बक कह रहे थे कि हारिस सोहेल से भी आप बॉल करा सकते हैं. तो हम कब तक वो ऐसे कर लेगा, उसकी दुआ लग जाएगी, ये ऐसे कर लेगा, कब तक हम इन चीज़ों पर चलेंगे, कब तक हम अपने खेल से दूसरी टीमों को पीछे नहीं धकेलेंगे. आलिया, बिल्कुल एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है. आई थिंक याया ने बड़ा अच्छी तरह इसको पूरा समराइज कर दिया कि गेम प्लान नहीं समझ आ रहा है. हाँ, ये फातिमा, मैं आपको एक बात रिमाइंड करवाना चाहती हूँ. बड़ी खूबसूरत बात है. 2015 के बाद जब इंग्लैंड का, आपको पता है, बांग्लादेश ने उनको बीट किया था और वो क्वार्टर फाइनल से आउट हो गए थे, तो उसके बाद जो रूट और मॉर्गन, 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स के कप्तान, उन्होंने मिलके एक जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फ़ुटबॉल की बेहतरीन जो टीमें हैं उनके प्लेयर्स के ऊपर किताबें लिखी, उनसे मीट करके और उनके मसाइल समझ के उनके साथ बैठे वो, और उन्होंने पूरी प्लानिंग की कि कहाँ हमारी मिस्टेक्स हैं, कौन सा हमारा रोड मैप जो है वो गलत जा रहा है, कहाँ हमें क्या करना चाहिए.
तो इस तरह से जो टीमें हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करती हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी जब ख़त्म हुई, जब इंडिया हारा, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने जो फिंगर स्पिनर्स थे उनको रिमूव किया, रिस्ट स्पिनर से अपनी कमज़ोरियों पर काम किया, अपने प्लेयर्स को स्ट्रीमलाइन की बैटिंग लाइन में, और अपने बॉलर्स को और कॉन्फिडेंस दिया, अपनी कमज़ोरियों पर काम किया, अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव किया। अब आप बताएं कि हमारे यहाँ 2 फॉर्मेट के अव्वल तो कप्तान साथ ही नहीं बैठ सकते। उसके अलावा मुझे ये समझ नहीं आती कि आप पिछले वर्ल्ड कप से लेके इस वर्ल्ड कप के दौरान कोई कमेटी या कोई बंदे ऐसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड में जो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर काम करते रहे हो कि इन 4 सालों में हमने वर्ल्ड कप के लिए जो टीम तैयार करनी है वो किस टाइप की होनी चाहिए, कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस कमज़ोरियों को हमने कवर करना है। कोई ऐसा चक्कर और कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आता। तो जब तक ये कल्चर ही डेवलप नहीं होगा तब तक यही होगा कि हम यही देखते रहेंगे जो हो रहा है कि ना हमारे प्लेयर जो हैं वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं। अब जब आप पावर प्ले में आ रहे हैं, जब अंदर हैं दायरे के प्लेयर्स, तो आप उस वक्त सिंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उस वक्त मारें, आप एकदम स्लो हो गए हैं। तो आपको गेम प्लान समझ में नहीं आ रहा। आपके पास प्लेयर्स हो, गेम प्लान हो, कंसिस्टेंसी ना हो, क्लैरिटी ना हो, कभी भी टीमें इस तरह नहीं बनती। जज्बात पे और खाली झंडों पे तो टीमें नहीं चल सकती ना, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो लोग बड़े मायूस होते हैं, वो स्पेक्टेटर्स जो देखें वहाँ पे पैसे खर्च करके आए हैं, या वो करोड़ों लोग जो इस वक्त टेलीविजन पे देख रहे हैं, उन सबकी उम्मीदें इन प्लेयर्स के साथ होती हैं। ठीक है, प्लेयर्स को इस बात को समझना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को इस बात को समझना चाहिए। सही है, ठीक है। सॉरी, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम ना। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग आलिया। वेल, बाय द वे, हमारी ट्रांसमिशन पे जारी रहेगी। बिल्कुल, हम इनिंग्स ब्रेक पे आपको दोबारा मिलेंगे। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बहुत मैच चल रहा है एंड विल गिव यू ऑल द अपडेट्स। बट अभी फिलहाल इतने वक्त। थैंक यू सो मच वॉचिंग। सी यू ऑन इनिंग्स ब्रेक नाउ।